हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्वेता। वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आप सभी को अपने कल की ही वीडियो में बता दिया था कि सीटेट 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और अब आप इसे सीटेट के वेबसाइट पे जाकर के इसे चेक कर सकते हैं और अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 27 अप्रैल दी गई है और जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 26 मई तक दी गई है। यानी कि आप सभी अपने फॉर्म को 27 अप्रैल से लेकर के 26 मई के बीच में फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था आपको कि अपने फॉर्म को आपको भरने में बहुत ज्यादा टाइम डिले नहीं करना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा लेट होंगे फॉर्म को भरने में उतना ही ज्यादा आपकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं कि आपका जो नियर बाई जो एग्जामिनेशन सिटी है वो आपको मिलना मुश्किल हो जाता है। देखिए, लास्ट टाइम भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी थी बहुत सारे कैंडिडेट को, क्योंकि वो क्या हुआ था कि अपने फॉर्म को भरने में ऐसे ही उन्होंने टाइम लगा दिया। उन्होंने सोचा कि चलो ओके कोई नहीं, बाद में भर लेंगे, अभी टाइम है, और वो जो है वो फॉर्म भरने में लेट हो गए। और जितने ही कैंडिडेट ने लास्ट में जाकर के फॉर्म भरा था उनकी जो एग्जामिनेशन सिटी है वो उनके नियर बाई बिल्कुल नहीं मिल पाई थी। उनको बहुत दूर दूर तक उनकी जो है वो एग्जामिनेशन सिटी उनको प्रोवाइड की गई थी, और जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके एग्जाम्स ही मिस हो गए थे, जो अपने सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाए थे। खास तौर से जो हाउस वाइफ है उन्होंने सिर्फ डिस्टेंस की वजह से, बहुत दूर एग्जामिनेशन सिटी होने की वजह से उन्होंने अपने एग्जाम्स को मिस कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आप सबके साथ में इस बार ना हो, तो इस बात का बहुत ही खासा ध्यान रखना है। आपको अपना फॉर्म टाइमली फिलअप कर देना है। और हाँ, साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि आपके फॉर्म में किसी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, क्योंकि अगर उसमें कहीं ना कोई जल्दीबाजी में मिस्टेक हो गई तो फिर आगे जाकर के वो एक अलग ही समस्या खड़ी हो जाती है। तो आप सबसे पहले आप एक बार इसकी वेबसाइट पे जाकर के आप एक बार फॉर्म से गो थ्रू हो जाइए। आप अच्छी तरीके से जो है उन सारी जो डिटेल्स दी गई हैं उनको आप एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद अपने माइंड को रिलैक्स करके और उसके बाद अपने फॉर्म को अच्छी तरीके से प्रॉपर और टाइमली आप फिलअप कर दीजिए। तो देखिए, आप यहाँ तक तो आपका ठीक है, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया। अब सभी कैंडिडेट के माइंड में यही क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि इसके एग्जाम्स कब तक होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन उनका एग्जाम्स कब तक होगा इसके बारे में कुछ अता पता नहीं होता। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग वेट करते रहते हैं और हमने फॉर्म तो भर दिया लेकिन वो एग्जाम्स कब तक होंगे इसका कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है। सीटेट जो है वो अपना एग्जाम जो है वो टाइमली कंडक्ट करा लेती है। आप सबको पता होना चाहिए कि जो सीटेट एग्जाम है वो लास्ट ईयर से सीबीटी मोड पे कर दिया गया है, यानी कि अब आपका जो सीटेट एग्जाम है वो ऑनलाइन लिया जाता है। ओके, तो ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए ये लोग लगभग 1 मंथ का टाइमिंग लेते हैं और आपका जो एग्जाम है वो 1 महीने के अंदर जो है वो सभी कैंडिडेट का कंडक्ट करा लिया जाता है। तो यहाँ पर जो उन्होंने मंथ डिसाइड किया है वो जुलाई का मंथ बताया है। जुलाई में आपके एग्जाम्स स्टार्ट होंगे और वो अगस्त तक जाएंगे, यानी कि जुलाई से लेकर के अगस्त तक 1 महीने तक आपके एग्जाम्स चलेंगे और उसमें सभी कैंडिडेट का जो एग्जाम है सीटेट का वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब आपका एग्जाम किस डेट पे पड़ता है, कब पड़ता है, ये तो आपको फाइनल जो है वो आपको मेन एग्जाम डेट के आपको कुछ दिन पहले ही पता चलता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे अगर आपके एडमिट कार्ड की बात है तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके मेन एग्जाम डेट के पहले 1 हफ्ते पहले क्या होता है कि आपके पास एक नॉर्मल एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपका किस डेट पे एग्जाम है, कौन सी सिटी में एग्जाम है, ये आपको उसमें बता दिया जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ उसमें मेंशन नहीं होता, सिर्फ आपको उसमें ये पता चल जाता है कि हाँ मुझे इस सिटी में एग्जाम देने जाना है और इस डेट को जाना है। ताकि ये इसलिए प्रोवाइड कर दिया जाता है 1 हफ्ते पहले कि आप अपना जो टाइम मैनेजमेंट है, अपना अगर रिजर्वेशन वगैरह है तो वो आप उसके अकॉर्डिंग आप करा सके। बाकी जो आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड है वो आपके मेन एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम 1 डे बिफोर ही आपको वो प्रोवाइड किया जाता है। उसमें बाकी सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं कि आपका इस डेट पे इस सिटी में, इस सिटी के अंदर इस एग्जाम
एग्जामिनेशन सेंटर पे आपका एग्जाम है और आपको कितने टाइम पे आपको वहां रिपोर्ट करना है, आपका एग्जाम कौन से शिफ्ट में है, मॉर्निंग शिफ्ट में है, इवनिंग शिफ्ट में है, इसके बारे में सारी डिटेल्स जो है वो आपके फाइनल एडमिट कार्ड पे मेंशन की जाती है। ठीक है, तो वो तो जो है वो आपके मेन एग्जाम के एक दिन पहले ही आपको पता चल पाता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि देखिए आपका जो मैं कहूंगी कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, सब कुछ आपने कर लिया, तो अब आपकी बात आती है आपकी स्टडी की। तो अब आप अपने स्टडी को बिल्कुल भी आपको डिले नहीं करना है, बहुत अब एकदम जल्दी से जल्दी आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, पूरे जोर शोर से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि उनके बस माइंड में ये चीज रहती है, उनका ये गोल रहता है कि वो मतलब हो या ना हो, एग्जाम कब है नहीं है, इससे उनको ज्यादा मतलब नहीं होता, वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही एक पॉजिटिव थिंग है, ये हर एक स्टूडेंट्स के अंदर में ये बात होनी चाहिए। तो जितने भी कैंडिडेट ने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा है उनके लिए ये जो टाइमिंग है वो एक परफेक्ट टाइमिंग है। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पूरे देखा जाए तो आपको 2 महीने का समय मिलता है, यानी कि देखिए अभी अप्रैल आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आपके पास मई और जून फुल 2 महीने का आपका समय मिलता है। तो अगर आपने स्टडी को अपना थोड़ा बहुत आपने कंटिन्यू कर रखा है तो फिर ये आपके लिए टाइम एनफ है, आप इसमें अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना रिवीजन कर लेंगे। लेकिन मैं अभी उन कैंडिडेट की बात करूंगी जिनका जो है वो स्टडी में ब्रेक लग चुका है, एक लॉन्ग गैपिंग आ चुकी है, खास तौर से जो हाउसवाइफ होते हैं, जिनके छोटे बेबी होते हैं, बहुत सारी जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों हो सकते हैं जिनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, कुछ अपने फैमिली जो मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी वजह से उनका जो स्टडी है वो जो कंटिन्यूटी है वो उनकी ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो मैं आप दोनों ही जो मेल फीमेल आप सभी कैंडिडेट को मैं ये कहना चाहूंगी कि अब आप चाहें तो इसके पहले आपकी स्टडी आपने स्टार्ट की है नहीं की है, आपने कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उसको आप साइड कीजिए और अब से आप अपनी स्टडी में जुट जाइए। ठीक है, अब से आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, अब से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, डेली बेसिस पे, डेली रूटीन पे आपको जितना भी टाइम मिलता है, देखिए आपको टाइम तो आपको निकालना होगा। ओके, जब आपने फॉर्म फिल किया है, आपको ये सीटेट का एग्जाम देना है, तो टाइम तो आपको निकालना ही होगा। तो आपको जितना टाइम मिलता है आप अपने उसी टाइमिंग में आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और यकीनन आप सक्सेस होंगे। ठीक है, मेहनत करेंगे तो आप सक्सेस जरूर होंगे। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जो आप मतलब अगर आपकी जो सेल्फ स्टडी अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप सेल्फ स्टडी के बेस पर आप 100% आप कोई भी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम्स तभी क्रैक होगा जब आप कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे, जब आप कहीं कोई पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सेल्फ स्टडी मस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। आप चाहें तो आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, ऑफलाइन स्टडी कर रहे हो, अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट जो आप कहीं किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, पेड कोर्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। लेकिन वो कैंडिडेट जो मतलब जिनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है किसी न किसी वजह से, अगर उनको पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो कोई कोचिंग ज्वाइन करें, वो कोई पेड कोर्स ज्वाइन करें, तो ऐसा आपको भी बिल्कुल भी कहीं से भी आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है। आप 100% आप अपने सेल्फ स्टडी को स्ट्रांग कीजिए और सेल्फ स्टडी के बेस पर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। और देखिए आप चाहें तो कितने भी अगर आप बेहतरीन से बेहतरीन आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन आप किसी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो सेल्फ स्टडी है वो मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। तो बस आज के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मैं आपको बस यही आपको थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना चाहूंगी कि आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, धीरे धीरे करके आप स्टार्ट कीजिए। उसके बाद एक बस ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी स्टडी है वो एक सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। ओके, जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो सही होनी चाहिए, जैसे कम टाइम में भी
अच्छी तरीके से कैसे पढ़ा जाए, बेहतरीन तरीके से आप अपने जो है वो कैसे आप अपने स्टडी को कवर कर सकते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए कि अपने सबसे पहले तो अपने फॉर्म वगैरह को फिलअप करके आप इस टेंशन से फ्री हो जाइए, ठीक है। और फिर आप क्या कीजिए कि अपने सिलेबस को, सीटेट का सिलेबस क्या है उसको एक बार आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको एक बार प्रॉपर एक बार देख लीजिए। सिलेबस आपको देखना बहुत ही जरूरी है। एक बार आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा उसके बारे में कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है और यहाँ से इतना मतलब पूछा जाता है, इतने मार्किंग इसकी होती है। तो ये सारी चीजें अगर आप एक बार इसको समझ जाएंगे, सिलेबस को समझ जाएंगे, तो आपके आगे के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मतलब इजी हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो अपनी स्टडी है वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी है, ओके। तो मैं बताऊंगी, मैं भी अपने आने वाले वीडियोस में इन सब के बारे में डिस्कशन करूंगी, अपने आपको सिलेबस बताऊंगी, सीटेट के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपके छोटे बेबी हैं, अगर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, आपका बहुत ही बिजी शेड्यूल है, फिर भी आप अपने लिए कैसे टाइम निकाल करके, कैसे कम टाइम में भी आप एक अच्छी तरीके से बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ, आप सेल्फ स्टडी के साथ कैसे अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बहुत सारे वीडियोस आपके सामने लेकर के आऊंगी और वो कहीं ना कहीं वो सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे। तो आप सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर कोई भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। देखिए अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए मैं खुद का ही एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करूंगी। जो कुछ भी मैंने अभी तक अपने टीचिंग करियर में या अपने स्टूडेंट करियर में जो भी मैंने सीखा है, समझा है, जो एक्सपीरियंस किया है, वही चीजें मैं आपको बताऊंगी। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी अपना जो सीटेट एग्जाम है बोथ लेवल प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, यूपी टेट एग्जाम्स बोथ लेवल प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, मैंने सी टेट एंड यूपी टेट मैंने दोनों ही एग्जाम्स को क्लियर किया है और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ स्टडी के बेस पर। मैंने अभी तक जो भी छोटे बड़े जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगर क्लियर किया है तो उसके लिए मैंने अभी तक तो कहीं भी कोई भी कोचिंग मैंने नहीं ली है, कोई भी मैंने पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ स्टडी के बेस पे ही उसको क्लियर किया है। तो मैं आपको अपनी ही जो अपना जो एक्सपीरियंस है, जो भी मैं थोड़ा बहुत जो जानती हूँ, जो मेरी स्ट्रेटेजी है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी और वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और अभी से मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, सभी सीटेड कैंडिडेट को, और पूरे जोर शोर से जो है वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए और मेहनत कीजिए, स्टडी कीजिए। 100% सफलता आपको जरूर मिलेगी और आप इस एग्जाम्स को 100% क्रैक करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू।